जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। संगत जी, गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड कर ऑडियो वीडियो सब भेज सकते हैं। संगत जी, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। गुरु पाक के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, जो आगे शेयर करे उसका भी भला। गुरु महाराज की कृपा से संगत जी, सत्संग आगे शेयर करने से जो लोग दुखी परेशान होते हैं उनको भी गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग मिल सके। इसलिए संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो और गुरु महाराज की ब्लेसिंग भरा सत्संग आज का है। संगत जी, तो मेहर करे गुरु महाराज सब पे, मेरी पूरी संगत पे अपना हाथ बनाए रखे, सबको दुख तकलीफ से बचाएं। तो आओ संगत जी, आज का हम सत्संग शेयर करने से पहले गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग सुशीला आंटी ने हमें लिख कर भेजा है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सत्संग शेयर करते हुए अगर भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझको माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा पेट का दर्द काफ़ी टाइम से जो हट नहीं रहा था, और गुरु जी ने बताया था कि पान के पत्ते जो हैं, 7 पान के पत्ते पेट पे रखे। पान के पत्तों को गुरु जी के निर्देशानुसार नदी में प्रवाहित किए। 7 पत्तों को हमें पेट से लगा कर रखना है। उससे मेरा जो पेट का दर्द है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया। गुरु जी के उपचार से पेट दर्द 1 घंटे में गायब हो गया, जो पिछले 6 सालों से उन्हें मुझे परेशान कर रहा था, चाहे खाओ या नहीं। जब गुरुजी ने आंटी को, डॉक्टरी दिमाग वाली हंकारी आंटी को गुरुजी की भूमिका समझ में आई, आंटी को लगा कि एक ऑपरेशन अल्सर का हो सकता है। 2 साल बाद आंटी बीमार पड़ गई। दस्त, उल्टी आदि के लिए आईसीयू इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि आपके अल्सर का पहले ही ऑपरेशन किया जा चुका है। अब सुंदर को एहसास होता है और वह डॉक्टरों से कहती है कि उनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। सुंदर, यह हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग कृपा मेहर से ही ठीक हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि वह स्वयं डॉक्टर होने के बाद भी आप ऐसा कह रही हैं। आंटी को अब गुरुजी के एक ऑपरेशन के बारे में पता है। अनंत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना जो इन्होंने मुझे, गुरु महाराज जी ने मेरे पेट दर्द की समस्या को जड़ से निकाल फेंका। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी अब अपने बेटे का सत्संग सुनाती है। संगत जी, आंटी ने बताया कि दिसंबर 1999 में अपने पति के पास मुंबई गई थी। वापसी पर जब वह छोटे मंदिर गई तो गुरुजी के खचाखच भरे हाल में आंटी को बताया कि आप मुंबई गई थी, अपने पति से मिली, ठीक है, आप गर्भवती हैं। आंटी को आश्चर्य हुआ कि चिकित्सा विज्ञान भी पीरियड मिस होने से पहले डिग्नोस नहीं कर सकता। ये हमारे गुरुजी हैं, जहाँ विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, गुरुजी की शक्ति शुरू हो जाती है। अंत को भूल जाओ, गुरुजी की शक्ति अनंत है। उनकी स्त्री रोग विशेषज्ञ इस मामले को लेने से डर रही थी, क्योंकि उन्हें आंटी की मेडिकल हिस्ट्री पता थी। स्पार्टिंग के कारण उन्हें पूर्ण आराम ही सलाह दी गई। आंटी गुरुजी द्वारा प्रदत्त ऊर्जा से भरी हुई थी।
उनके ससुराल वाले उन्हें गुरुजी के पास जाते हुए साथ नहीं लेकर गए, क्योंकि डर था कि वह रास्ते में कुछ हो न जाए। बैसाखी से अलग दिन आंटी स्वयं बड़े मंदिर गई। तब गुरुजी ने कहा, तो तुम आ गई? आंटी ने उत्तर दिया, गुरुजी आपने ही रोका है। उन्हें चाय और लंगर का प्रसाद दिया गया। माता जी भी वहाँ थी। आंटी के ऊपर घुटना रखती थी। आंटी माता जी की लापरवाह पंजाबी नहीं समझती थी। पहले माता जी ने आंटी को यमुना नदी में डालने के लिए फूल ले जाने को कहा और बाद में गुरुजी के भी दफ्तर जाने से पहले निर्देश दिया। आंटी स्वयं को अब ऊंचा और अहं से भरी हुई महसूस करती है। अब एक सेवादार फूलों की 2 टोकरियां लेकर आता है और आंटी को सारा अहंकार कुछ भी सेकंड में गायब हो जाता है। आंटी गुरुजी से प्रार्थना करती है, कृपा वह सेवा दे दे और केवल आपकी ही मदद करनी है तो टोकरी छोटी कर दें, कार बड़ी कर दें। गुरुजी की ब्लेसिंग कृपा मेहर हुई। गुरुजी ने सुना और टोकरी आसानी से मारुति 800 में रखी जा सकी। आंटी सेना में भर्ती होने से इच्छुक एक व्यक्ति का सत्संग सुनाती हैं। उसे कम हाइट के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था। गुरुजी की कृपा से उसे दोबारा मेडिकल परीक्षा के लिए बुलाया गया और परीक्षण ने कहा कि आप छोटे दिखते हो, लेकिन हाइट मापने पर कहाँ ठीक है। आंटी के साथ भी ऐसा ही होता है संगत जी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम लेना पड़ता है। गंगा पार जाने के लिए प्रभु को केवट की नाव पर चढ़ना पड़ा। गुरुजी ने आंटी को निर्देश दिया था कि आते जाते समय केवल आरटीओ पुल का उपयोग करें। रात 2 बजे उन्होंने कार बीच में रोक दी और सभी फूल नदी में डाल दिए। उन्होंने पोल नंबर देखा। अब अगले दिन वह ऑफिस के वापस उसी पुल पर गाड़ी चला रही थी। बम्पर से बम्पर 60-70 किमी प्रति घंटे की गति थी। अचानक सामने वाली कार रुकी। आंटी ने भी हेड ब्रेक लगाया। कार रुकी, लेकिन उन्हें मौत नज़र आई, क्योंकि पीछे एक तेज़ रफ्तार ब्लू लाइन बस थी। एक क्षण के लिए आंटी ने देखा मौत कैसे आती है। अगले ही पल में रोड ड्राइवर से टकराकर आंटी की कार को छुए बिना ही रुक जाती है। उन्हें अचानक बिजली का खंभा दिखाई दिया। वह वही था जहां नदी में फूल डाले थे। तो गुरुजी ने उन्हें जीवन दान देकर ब्लेस किया। आंटी ने खुद ही अपनी मृत्यु के अनुष्ठान के फूल पहले ही नदी में डाल दिए थे। आंटी कहती है, मौत का वह हमेशा डर बना रहता है, लेकिन सड़क किनारे मरना, जहाँ किसी को पता ही ना हो, भयंकर है। वह लगभग 30 मीटर का फुटपाथ पर बैठी रही और फिर सीधे गुरुजी के पास गई। उन्होंने देखकर गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें दूसरा जीवन दिया है। गुरुजी ने उनसे कहा कि दूसरे जीवन में तुम्हें सिर्फ सेवा करनी है, इसलिए तेरे को मैं दूसरा जीवन दान दे रहा हूँ। तो गुरु महाराज की कृपा से आज का सत्संग हम यहीं पे विराम लेते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।